तो भाई आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो कपड़े वही है लेकिन दिन नया है और मैं आया हूँ अभी ये लेक व्यू पे। तो ये क्या है कि यहाँ पे पोखरा में जो लेक साइड बोलते हैं वहीं पे है ये लेक और मैं दिखाता हूँ इसके विजुअल्स। तो यहाँ से कुछ ऐसी एंट्री होती है और ये बोट रखी हुई है, बोटिंग होती है इस लेक में। अब और क्या क्या इसके बारे में है वो तो देखेंगे भाई, और क्या क्या जानने को है इसके बारे में वो पूछते हैं किसी से, कुछ कोई बताता है तो ये देखो ये बोटिंग पॉइंट है जहाँ हम खड़े हैं। एंट्री यहीं से होती है और ये बोट खड़ी, काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं। देखो हो रही बोट। तो भाई ये फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे इनका। काफ़ी वाइड है। कितनी लंबी है? 25-30 किलोमीटर कम होगी इतनी? भाई पानी में पता नहीं चलता ना। हाँ ये तो है। पैराग्लाइडिंग कहाँ हो रही है वहाँ ना? वो देखो ऊपर, वो देखना ऊपर कितनी सारी पैराग्लाइडिंग हो रही है। ये देखो पैराग्लाइडिंग भी हो रही है यहाँ पे। तो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई इतने दिन के टूर के बाद पहले अब है कि शादी और क्या बोलते हैं उसे, काठमांडू। तो भाई अब निकल रहे हैं हम घर की तरफ। तो आज तो थोड़ा बहुत ही कुछ रिकॉर्ड करने को मिलेगा तो करेंगे। की बात करें हम तो ये कुछ ऐसे इतने चार्जेस हैं, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे कि पर आवर विद ड्राइवर 900। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। अपना ये ट्रिप देखो, गाड़ी जो खड़ी है यहाँ पे मैप में दिखा रहा है बिल्कुल लेक साइड। और अब डालते हैं इसमें घर का और देखते हैं कितने घंटे लगेंगे। तो भाई अब देखो ये दिखा रहा है 893 किलोमीटर और 19 घंटे। तो बेसिकली ये जो एड्रेस डाला हमने यहाँ से एग्जैक्ट वो डाला गौर सिटी नोएडा का। तो बल्लभगढ़ और नोएडा का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 40 किलोमीटर का और फ़र्क आता है। तो भाई मोटा मोटी ये होगी बात कि 19 से 20 घंटे का सफ़र है वो। ये 19 घंटे जब जब ये कंटिन्यू चलेंगे हम। अगर रास्ते में रुकते हैं तो जितनी देर रुकेंगे उतना टाइम और बढ़ जाएगा। और गूगल मैप की मैं एक अच्छी बात और बताऊं कि ये जो टाइम दिखाता है लगभग हम उसी टाइम पे पहुंचते हैं। कोई 10-20 मिनट ऊपर नीचे होते होंगे बस। तो भाई अभी रास्ते में हम जैसे कि घर जा रहे हैं तो बीच में एक जगह पड़ी है ये आगे, वो मैं दिखाता हूँ अभी चल के। चलो भाई आजा। जय चाबी दिया है तू? भाई झूला पुल हो गया है तो झूला पुल। तो बेसिकली ये जो है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाने का है और ये इसका सिस्टम है। ये तार है बंधे हुए इसमें। ये भाई देखते हैं कितना चल पाते हैं आगे इस पे। वैसे लगता तो नहीं है कि हम ज़्यादा दूर जा पाएंगे। नीचे देखने पे दिक्कत आ रही है बहुत। हो गया, सेंटर में पहुंच गए बेटे। आ जाओ। आपको आगे जाना है क्या? तक आए लो, आधे लोग उतर गए। नहीं गिरेगा लेकिन तुम लोग थोड़ा भीड़ हो ना। वजन थोड़ा। तो भाई इस पे चल रहे हैं हम फिलहाल और काफ़ी डर लग रहा है चलने में तो। और ये क्या है कि जितने ज़्यादा लोग इसमें हैं जो चल रहे हैं हम, तो ये हिल रहा है बहुत। साइड में भी हिल रहा है और ऊपर नीचे भी हिल रहा है। तो भाई हम तो इससे ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं अब। ये देखो लोग कहाँ तक हैं इसमें, वहाँ तक। एक ने तो पार ही कर दिया पूरा ये। तो बहुत डर लग रहा है इस पे तो चलने में। अब चलते हैं वापस। तो भाई पार करना तो अपने है नहीं बस की है, क्योंकि इस पर डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये हिल बहुत रहा है एक तो। देखो ये है रस्से, एक ये हो गया रस्सा, एक ये हो गया, और ये दो नीचे से, चार नीचे से जाने, दो इधर से दो इधर से। और उसी पे ये जो है पूरा का पूरा इसका वजन है। तो लिमिट वगैरह तो मैंने कोई देखी नहीं है कितने लोग जा सकते हैं। कुछ लिखा हो तो देखते हैं ऊपर। जाना बंदो करे संख्या यात्रा। देखो यहाँ ना कुछ लिख रहा है, बाद में एआई से पूछ के देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। समझ तो आ नहीं रहा। तो कोई लिमिट वगैरह शायद इसकी लिखी होगी। तो अगर इसकी दूरी की बात करूँ मैं तो ये 100, 200, 300, मेरे हिसाब से 250, 300, 400 मीटर का ये होगा शायद।
तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 1 करोड़ कितनी भैया बताना दोबारा रिपीट। 1 करोड़ 83 लाख रुपए लगे हैं इसे बनाने में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल रुपीज 1 करोड़ 368 रुपए 83 पैसे। तो भाई इतना डिटेल जो है एक छोटे से इसकी दे दी इन्होंने। और हमारे वहाँ 500 किलोमीटर के हाईवे बन जाते हैं, उनकी डिटेल नहीं देता कोई। तो भाई यहाँ रुके हम खाने के लिए। तो भाई यहाँ रुके हम खाना खाने के लिए, और यहाँ के बारे में एक चीज़ बताता हूँ मैं। तो अभी हुआ क्या था कि मैं जैसे अभी रुके हम तीनों, तो हमारी जो है कैश तो हम पे ख़त्म हो गया था, और जो हमारी पेमेंट होती है फ़ोन पे से होती है मर्चेंट अकाउंट में, तो इनका तो पर्सनल अकाउंट था, पेमेंट उसमें होनी नहीं थी। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई आप जो है खाना खा लो, और जब आप नेपाल बॉर्डर जाओगे तो वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो हमने बोल दिया कि चलो ठीक है। बाकी पहले तो यकीन नहीं हुआ इस चीज़ पे। बाकी ये है कि ये कह रहे थे कि हम सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, काफ़ी बार लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्योंकि क्या है कि जो यहाँ का रास्ता है ये 2.5 घंटे का रास्ता है, और उसमें वेज मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और पेमेंट तो होगी नहीं बिल्कुल भी। तो अब क्या है कि इन्होंने बोल दिया हमें, तो अब हम क्या है इनकी पेमेंट वहाँ जाके कर देंगे। तो भी बड़ी अच्छी लगी ये चीज़। तो भाई ये है बॉर्डर, गाड़ी आगे पहुँच चुकी है, हम पैदल पैदल पार कर रहे हैं यहाँ से। तो भाई ये वाली साइड है इंडिया की, यहाँ पे ये वाली साइड है इंडिया की। अब आ गए हम इंडिया में अंदर। तो भाई शॉप से जो है पेमेंट करवा दी है हमने उनकी 1100 रुपये। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो भाई ये देखो इंडिया का पहला टोल आ गया। मुश्किल से हम 5 किलोमीटर भी नहीं चले सोनाली बॉर्डर से, नेपाल से, और तुरंत इंडिया में घुसते ही भाई टोल आ गया है ये। और पूरे नेपाल में हमने कहीं टोल नहीं दिया, क्योंकि नेपाल में कहीं टोल है ही नहीं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अब लखनऊ, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का देखते हैं कुछ मिलता है तो। अब ये डिस्टेंस रह रहा है हमारा घर का। तो भाई काफ़ी दिनों बाद ये तंदूरी रोटी देखने को मिल रही है, वो भी आटे की। क्योंकि जहाँ नेपाल में हम रुके हुए थे वहाँ पे क्या था कि प्योर मैदे की बना रहे थे। तो भाई अब लगभग घर के पास पहुँच चुके हैं, बस कोई 40 किलोमीटर के आसपास रहा है अभी। तो भाई अपन आ गए फरीदाबाद, और ट्रिप हो चुके कंप्लीट। तो ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई। तो हमने पलवल में करी थी ये ट्रिप A0। ये ऑडोमीटर की रीडिंग ये रही, और ये रही ट्रिप A। तो 3324 किलोमीटर चली है ये। और रूट क्या रहा है अपना भाई? रूट रहा है यहाँ से फरीदाबाद से नेपाल। और हमारा आखिरी स्टॉप कहाँ है? आखिरी स्टॉप भाई वहीं जहाँ से राइड शुरू हुई थी अपनी। तो आखिरी स्टॉप वही है जहाँ से अपनी यात्रा शुरू हुई थी, बिरयानी वाला, वेज बिरयानी A1। तो जा भाई लिया जाए। तो अब ये यहाँ से अब घर जाएंगे सीधा। तो भाई ट्रिप की मैं बात करूँ तो ट्रिप कुछ ऐसी रही है कि फरीदाबाद से हम पहले गए मधुबनी शादी में रुके, और उसके बाद फिर हम गए मधुबनी से काठमांडू। तो नेपाल में एक लोखा बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से गए काठमांडू से, फिर पोखरा गए, पोखरा से फिर अब फरीदाबाद आए हैं। तो इसमें जो टोटल रनिंग हुई है, कुछ शादी में भी चली है थोड़ी बहुत, 100-150 किलोमीटर। तो ये रनिंग रही है इसमें टोटल। एंड इसका व्लॉग का यहाँ पे।